हेलो दोस्तों। सबसे पहले ज़रूरी सूचना, सट्टा खेलना अपराध है। हम इसका पूरा पूरा विरोध करते हैं। ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। हमारा उद्देश्य सट्टे को बढ़ावा देना नहीं है। इस वीडियो में केवल आपको सिखाया जाएगा, ना कि आपको सट्टा खेलने के लिए उत्तेजित किया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाल क्या होती है। ठीक है। यदि आपको पहले से ही पता है चाल क्या होती है, बाकी क्या होती है, चाल के स्टेप कैसे बनते हैं, तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, आपके किसी काम की नहीं है। लेकिन सबसे पहले जब चाल का चैनल है तो सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि चाल क्या होती है। जिन भाइयों को नहीं पता उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो चाल क्या होती है, उसके स्टेप कैसे बनते हैं और बाकी क्या होती है। ठीक है। तो यदि ये नहीं पता होगा किसी को तो वो चाल पे आके काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसीलिए सबसे पहली वीडियो यही होती है मेरी। बाकी दो चैनल जो बंद हुए हैं उन पे भी सबसे पहली यही वीडियो थी और आज भी यही वीडियो है। प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा, बस आपको समझना है। आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है, सब कुछ आपको फ्री में सिखाया जाएगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाल क्या होती है। ठीक है। तो आसान सी भाषा में समझने की ज़रूरत है बस, और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। जब किसी नंबर से दूसरा नंबर आता है तो पहले नंबर से दूसरा नंबर जितने अंक घटाकर और जितने अंक बढ़ाकर आता है उन दोनों अंकों को चाल कहते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कोई नंबर आया, कुछ भी लिख लेते हैं। यहाँ पे 30 आई है और यहाँ पे 22 आ गई और यहाँ पे 50 आ गई। ठीक है। तो अब हम इसमें चाल कैसे बनाएंगे। चाल बनाने का सिंपल तरीका है। अब जब 30 आई होगी तो कोई भी 30 से पहले नंबर आया होगा। ठीक है। तो वो आपको देखना है। तो इसके बाद हमारे पास ये नंबर है 22 का। तो इसमें लिखा हुआ है कि जब किसी नंबर से दूसरा नंबर आता है तो जितने अंक घटाकर और जितने अंक बढ़ाकर वो नंबर आया उन नंबरों को, उन अंकों को चाल कहते हैं। ठीक है। तो अब देखना है कि 30 से 22 आया है तो कितने अंक घटा कर आया है। ठीक है। तो चाल निकालने का सीधा सा तरीका ये भी है कि जो बड़ा होता है, अगर हमें इन दोनों नंबरों में से किसी की भी चाल निकालनी है तो जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे। तो इसमें 30 बड़ा है, छोटे को माइनस कर देंगे 22 को। ठीक है। तो 30 माइनस 22 करेंगे तो 8 बचेगा। ठीक है। तब यहाँ पे एक तो हो गया हमारा 8। फिर जो दूसरा नंबर बनता है हमारा, चाल का जो अंक दूसरा बनता है, इस 8 को 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है। तो 100 में से 8 माइनस करेंगे तो 92। तो ये 0892 की चाल से 22 आई है। अब इसके बाद दोबारा निकालेंगे तो बड़े में से, ये बड़ा है इसमें 50 और 22 छोटा है, तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे। 50 में से 22 को घटा देंगे तो 28 बचेगा और 28 को 100 में से माइनस कर देंगे तो 72 बचेगा। ठीक है। तो ये ऐसे स्टेप बनते हैं चाल के। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ध्यान रखना दोस्तों, जो ये चाल के दोनों अंक आते हैं इनका जोड़ 100 होना चाहिए। अगर ये 100 नहीं है तो आपकी चाल गलत है, मतलब आपने ये स्टेप गलत बना दिए। अब देखो 8 और 92 100, 72 और 28 और 72 100। ठीक है। तो तभी आपकी चाल सही है जब इन दोनों अंकों का जोड़ 100 हो। ठीक है। बाकी भी ऐसे ही होती है, बाकी बता देता हूँ मैं। जो भी किसी भी नंबर की आपको बाकी निकालनी है, क्योंकि चाल में जो है ना वो बाकी का ही खेल होता है सारा। ठीक है। बाकी मैन होती है। तो सबसे पहले आपको किसी भी नंबर की बाकी निकालनी है, इसमें से 30 की बाकी निकालनी है तो 30 को 100 में से माइनस कर देंगे। 100 माइनस 30 बराबर 70।
तो ये 30 की बाकी 70 हो गई। ठीक है, मतलब जिस भी नंबर की आपको बाकी निकालनी है उसको 100 में से माइनस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। अब आपको 50 की बाकी निकालनी है तो 100 माइनस 50 बराबर 50। ठीक है, तो ऐसे बाकी निकल जाएगी आपकी। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, और इसीलिए ये छोटा सा वीडियो बनाना था। तो क्योंकि आगे जो वीडियो आएंगे उनमें सारा कुछ, अगर आप ये नहीं सीख रहे हो चाल के स्टेप कैसे बनते हैं, अगर आप ये नहीं सीख रहे हो तो फिर आगे की वीडियो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि आपको स्टेप ही नहीं आते तो फिर आप आगे नहीं चल पाओगे। ठीक है, अब ये तो हो गई चाल। अब मैं इसके चाल के स्टेप बता देता हूँ। ठीक है, तो चाल के स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं। तो मानो आपके पास चाल जो है वो 13 और 87 की चाल है। ठीक है, अब आपको इसको स्टेप निकालने हैं। मैं पहले ही बता देता हूँ, चाल के जो स्टेप होते हैं वो 4 होते हैं। हर चाल के 4 स्टेप होते हैं। जो जीरो यानी कि जिसमें लास्ट में 5 और 0 आते हैं उनके कुछ ज़्यादा स्टेप होते हैं, वो मैं बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो जिनमें बाद में 0 या 5 नहीं होता उनके बारे में, उनके 4 ही स्टेप होते हैं। 0 और 5 वाले के एक या कम हो जाता है या बढ़ जाता है, या तो 6 हो जाते हैं या 7 हो जाते हैं या 4 रह जाते हैं। ठीक है, तो अब हम जो सीधी सी बात है इसका स्टेप बनाने की कोशिश करेंगे। तो स्टेप क्या करना है, सबसे पहले इसमें एफ और सी ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एफ और सी का फॉर्मूला आपको लगाना है, यानी कि फैमिली और क्रॉस। तो सबसे पहले क्रॉस करते हैं इसको। तो ये वाला एक इसके साथ पहुंचा देंगे 7 के पास। अब 7 इसके पास उठ के आ जाएगा तो 17, और ये वाला 3 8 के पास ले जाएंगे तो 8 और 3। तो ये तो हो गया क्रॉस। अब फैमिली लगा देंगे इसमें। तो इसकी फैमिली जब बनाएंगे हम, सबसे पहले इसकी फैमिली बनाएंगे। तो इसकी फैमिली बनाने का आसान तरीका है, सभी अंकों में 5 5 जोड़ने हैं बस। सभी अंकों में 5 5 जोड़ने हैं। ठीक है, तो 1 में 5 जोड़ेंगे 6, और 3 में 5 जोड़ेंगे 8, और 8 में 5 जोड़ेंगे 3, और 7 में 5 जोड़ेंगे 2। ठीक है, ये हो गया इसकी फैमिली। अब या तो इसकी फैमिली बना लो तब भी सेम आएगा, या इसको क्रॉस कर लो तब भी सेम आएगा। इसको क्रॉस कर लेते हैं तो ये वाला 2 6 के पास ले आते हैं तो 62, और ये वाला 8 3 के पास ले जाते हैं 38। तो इसके 4 स्टेप बनते हैं, 13 87 17 83 68 32 62 38। ये 4 स्टेप एक चाल के बनते हैं। तो सभी चालों के ऐसे ही 4 स्टेप बनते हैं। बाकी एक दो और स्टेप मैं आपको दिखा देता हूँ बना के। तो अब जैसे हमें निकालना है 3 और 97 का। ठीक है, तो इसको क्रॉस करेंगे। पहले 7 को 0 के पास ले आएंगे 7, और 3 को 9 के पास ले जाएंगे तो 93। अब इनकी सबकी फैमिली कर देंगे। 0 में 5 बढ़ाएंगे तो 5, 3 में 8 बढ़ाएंगे 58, और 9 में 5 बढ़ाएंगे 4, 7 में 5 बढ़ाएंगे 2। अब 0 में 5 बढ़ाएंगे तो 5, 7 में 5 बढ़ाएंगे तो 2, 9 में 5 बढ़ाएंगे तो 4, और 3 में 5 बढ़ाएंगे तो 8। ये 4 स्टेप, ऐसे ही सभी चाल के 4 स्टेप बनते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको स्टेप बनाना और नंबर से जब कोई
दूसरा नंबर आता है, उसके बाद चाल क्या लग गई वो निकालना आ गया होगा। एक बार और मैं बता देता हूँ आपको कि जब किसी नंबर से कोई भी नंबर आता है तो उस पर चाल कैसे निकालते हैं, कि चाल कौन सी लगी, ये कैसे पता करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के लिए नंबर आया 23 और 23 के बाद आ जाता है 48। ठीक है, और 48 के बाद आ जाता है 03। तो ये 3 नंबर जैसे ही आपके, मान लो ये तो एग्जांपल के लिए रिजल्ट पे आए, तो अब मैंने बोला था कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है। अब हमें यहाँ की चाल निकालनी है, तो 48 में से 23 को माइनस करेंगे तो 25, और 25 की बाकी मैंने आपको निकालना सिखा दिया कि 100 में से माइनस कर दो, 25 की बाकी 75। तो ये लिख देंगे। तो जब ये 23 से 48 आई है तो 25 75 की चाल लगी है, यानी कि 25 माइनस हुआ है और 75 प्लस हुआ है। ठीक है, तो तरीका क्या था हमारा? तरीका हमारा यही था कि पहले नंबर से दूसरा नंबर जितने अंक घटाकर और जितने अंक बढ़ाकर, तो घटाकर तो 75 आया है और 25 प्लस करके आया है। ठीक है, उन दोनों अंकों को चाल कहते हैं, तो इनको हम चाल कहेंगे। ठीक है, इनको हम चाल कहेंगे दोनों अंकों को। तो अब इसके बाद हम इसकी निकालते हैं। जब 48 से 03 आया तो चाल क्या लगी? 48 से 03 आएगा तो चाल क्या लगेगी? मैंने बोला था कि 48 जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देना, तो 48 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 45 बचेगा, और 45 की बाकी लिख देंगे। ठीक है, 45 की बाकी जब लिखेंगे तो 55 आएगा। तो इसमें 45 माइनस करके और 55 प्लस करके, 45 घटा के और 55 बढ़ा के 2 अंक आए हैं 45 और 55, यही हमारी चाल है। ठीक है, तो इनका भी आगे वीडियो जो आएगी इनका भी महत्व होगा, और जो ये मैंने आपको स्टेप बनाने सिखाए हैं इनका भी रोल होगा। तो आप अब क्या कर सकते हो, इस महीने के ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा कोई पेज ले लेना है। ठीक है, या कॉपी हो आपके घर में वो ले लेना है, और उस पे जो नंबर आए हैं, ठीक है, तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कैसे चाल बनानी है। या आप एक्सेल मोबाइल में चलाना जानते हैं तो उसमें भी आप बना सकते हैं, मैं तो मोबाइल में ही चलाता हूँ। लेकिन चाल में अच्छी बात क्या होती है कि आपको पुराने किसी भी रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं होती, आप जो महीना चल रहा है उसी पे ही काम करके और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। और चाल से ही आप प्रॉफिट बना सकते हैं, अदरवाइज सट्टे में नामुमकिन सी ही बात है प्रॉफिट बनाना। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रॉपर चाल पे काम करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रॉफिट बनाओगे। ठीक है, तो अब मैं तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे आपने लिख लिया FB, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया CH यानी कि चाल, यहाँ पे लिख लिया GB और यहाँ पे लिख लिया CH, यहाँ पे लिख लिया GL और यहाँ पे लिख लिया CH यानी कि चाल, और यहाँ पे लिख लिया DS और यहाँ पे लिख लिया CH। तो एक पेज पे आपकी सारी आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो जो नंबर आए हैं वो लिखने हैं, फिर जो जो नंबर के साथ जो जो चाल लगी है वो ऐसे लिखने हैं इनके सामने। फिर गाजियाबाद के जो नंबर आए हैं फिर इनके सामने चाल, फिर गली के जो नंबर आए हैं फिर उसके सामने चाल, फिर DS के जो नंबर आए हैं और फिर उनके सामने चाल। ठीक है, ऐसे आपको पूरा चार्ट बना लेना है इस महीने का। वेबसाइट पे आपको इस महीने के रिजल्ट मिल ही जाएंगे जो भी आए हैं अभी तक।
ठीक है। तो आपको पुराने किसी रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, इसी महीने का आप बना लेना, और इससे अगली वीडियो आएगी तो उसमें डायरेक्ट ही बात करेंगे कि चाल कैसे काम कर रही है और कैसे काम करती है, और नंबर आपको कैसे मिलेगा और गेम कैसे मिलेगी, सारी चीज़ उसमें डिटेल में भी बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।